हेलो गाइस, क्या हाल है आपका। मैं आपका वेलकम करता हूं एक और वीडियो में। इसमें यार मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जीएसटी के अंदर आपके 60 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं। इस वीडियो को गाइस पूरा देखना और वीडियो को अभी लाइक कर दो। बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग जीएसटी। तो यार पहले मेरे कितने मार्क्स आए थे जीएसटी के अंदर। मेरे आए थे 68 मार्क्स आए थे जीएसटी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। लेकिन उससे पहले क्या एग्जाम्स नवंबर में होने हैं या उससे पहले होने हैं, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यार आप ये बिल्कुल भी ना मान के चलो कि एग्जाम्स जो है वो नवंबर तक शिफ्ट हो जाएंगे। उससे पहले होने के ज्यादा चांसेस है इस साल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए जीएसटी के अंदर। ठीक है। या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि वैल्यूएशन हो गया, आईटीसी हो गया, इसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। इन टॉपिक्स के साथ साथ रिफंड भी इंक्लूड कर लो, प्लस ई वे बिल। ये टॉपिक्स गाइस वो टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। इसमें से एग्जाम आने ही है, चाहे एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड हो जाए, चाहे डिस्क्रिप्टिव में आपका बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आपको दिख जाए। तो वैल्यूएशन में गाइस क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैल्यूएशन का आपको पता ही है कि उसका सेक्शन 15 होता है सीजीएसटी एक्ट का, प्लस जो रूल्स वाला पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें ट्रैवल एजेंट का हो गया, और उसके अलावा एलआईसी के केस में हम जब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और उसके अलावा गाइस अब आईटीसी की बात करो, आईटीसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो आपको करना ही करना है, जो आईटीसी एलोकेट करते हैं रूल 42 और रूल 43 जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, इनपुट सर्विसेज कैप गुड्स के केस में बेसिकली अगर हम बिजनेस पर्पस या नॉन बिजनेस एग्जाम सप्लाई वगैरह करते हैं तो आईटीसी एलोकेट कैसे करते हैं, उसके रिलेशन में ये रूल्स होते हैं। ये आपको बेसिकली सारे करके जाने चाहिए। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर सेक्शंस की बात करें, सेक्शन का सेक्शन 16 से स्टार्ट हो जाते हैं, और 16 जो बेसिक वो आपको पता होना चाहिए कि आईटीसी क्लेम करने की क्या कंडीशंस होती हैं। प्लस इसके अलावा जो आईएसडी वाला सेक्शन है, सेक्शन 20, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके रिलेशन में रूल्स भी इंपॉर्टेंट है कि आईएसडी जो बेसिकली अब क्रेडिट एलोकेट करता है, इनपुट सर्विस का जो आईटीसी है वो एलोकेट करता है, कैसे एलोकेट करता है, किस रेशियो में करता है, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लस इसके अलावा एक और सेक्शन 18 है, प्लस 19 जॉब वर्क का, और 18 में 4 इंस्टेंसेस दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि कैसे आईटीसी आपको उस केस में डिटरमाइन करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आईटीसी चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है आपको क्या करना है, इसके अंदर जस्ट जो बेसिक कंसेप्ट है कि टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि जीएसटी की लायबिलिटी कब आती है, वो होता है बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई। इसके अंदर आपको सेक्शंस को ध्यान में रखना है, और बहुत ही बेसिक है। इसके क्वेश्चंस आप ऐसे स्टडी मैट से देख सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लस इसके अंदर आपको सिर्फ प्रोविजंस का रट्टा नहीं मारना, इसके अंदर आपको साथ साथ किसी भी ऑथर की बुक से कर रहे हो, ऐसे स्टडी मैट से कर रहे हो, तो केस स्टडी सॉल्व करना बहुत जरूरी है कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर केस दिया हुआ है गुड्स का या सर्विस का, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी करना बहुत जरूरी है, प्रोविजंस का रट्टा मारने से बचो इस टॉपिक के अंदर। आगे बात करते हैं रिफंड की। रिफंड के अंदर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम रिफंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, प्लस जो रूल 89 है, इसके अलावा उसका एक और पार्ट है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये टॉपिक गाइस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रिफंड के अंदर देखना। बाकी जो सेक्शंस में दिया है वो सारा प्रोसीजरल पार्ट है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद किस फॉर्म में आपको बेसिकली अप्लाई करने की फी, ये सब। और उसके अलावा मेन बात जो है वो रूल 89 में लिखी हुई है कि मैक्सिमम रिफंड का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख के जाना ही जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही उसमें से। अब गैस बात करते हैं ई वे बिल। ई वे बिल गैस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो उसके अंदर मेन आपको पता होना चाहिए लिमिट्स के ई वे बिल कब इशू करते हैं, कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है। प्लस जो रूल्स है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको देख के समझ आ जाएगा। मेन इसमें क्या है कि कंसाइनमेंट वैल्यू में कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। 50,000 के अंदर जो लिमिट है 50,000 की कैसे कैलकुलेट होती है, प्लस किन किन केसेस में ई वे बिल कंपलसरी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ई वे बिल के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स गाइस अगर मैं एस्टिमेट करूं आपको, यार अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तब आपको ये इन सारे टॉपिक्स को 7 to 8 डेज में कवर कर लेना चाहिए एक बारी। कवर करने का मतलब ये है कि एक बार हमने गो थ्रू कर लिया समरी बुक से प्रोविजन सारे, उसके बाद केस स्टडीज भी सॉल्व करनी है इस 7 to 8 डेज के अंदर। ठीक है। अब गाइस आगे कुछ बात करते हैं बोरिंग चैप्टर्स की। बोरिंग चैप्टर्स गाइस कौन से होते हैं आपको पता है, असेसमेंट, ऑफेंसेस, पेनल्टीज वगैरह। ठीक है। इन सब के अंदर गाइस सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, मुझे भी आई थी कि यार इनको करने का मन नहीं करता, ये थोड़ा जबरदस्ती करने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आपको 60 प्लस लेके आने मेरी तरह, तो आपको ये करने बहुत जरूरी है। अब आपको बताता हूँ इनमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, असेसमेंट, एडवांस रूलिंग, ऑफेंसेस, पेनल्टीज एक्सेट्रा, इन सब टॉपिक्स के अंदर।
ये अप्रोच होनी चाहिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज्यादा बोरिंग चीजें होती है ना, उनको हम सिर्फ गो थ्रू नहीं कर सकते रीड करके प्रोविजंस, क्योंकि उससे हम वो चीजें और बोरिंग हो जाती है और हमारा इंटरेस्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और सेम अप्लाई होता है लॉ एंड ऑडिट के अंदर भी। अगर तैयारी कर रहे होते हैं सिर्फ रीड करते जाएंगे समरी या प्रोविजंस, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। केस स्टडीज देखनी साथ साथ बहुत जरूरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने बहुत जरूरी, जिससे आपका सब्जेक्ट का लिंकेज एकदम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वही से ना आपको करना है जीएसटी के अंदर भी इन टॉपिक्स में असेसमेंट हो गया, चाहे पेनल्टीज हो गया, ऑफेंसेस, एडवांस रूलिंग, इन सब के अंदर आपको सिर्फ प्रोविजन से रीड नहीं करने। इन सब के अंदर आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आईसीआई स्टडी मैट में और आईसीआई के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मटेरियल में दिए हुए हैं वो आपको देख के जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, और दूसरी बात ये, अब इसके बाद देखते हैं कस्टम और एफटीपी बच गया। और एक बात और, ये ज्यादा टाइम किसमें इन्वेस्ट करना है, जीएसटी, कस्टम और एफटीपी, सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, 90% टाइम इन्वेस्ट करना है जीएसटी में, इन सब टॉपिक्स के अंदर। अब बात करते हैं आगे, एक टॉपिक आप कह रहे हो कि मैंने छोड़ दिया जीएसटी में, एग्जाम्शन, वो मैंने छोड़ा नहीं, उसके बारे में आप बताता हूँ। एग्जाम्शन में बेसिकली क्या सीन है कि बहुत ज्यादा बल्कि टॉपिक है और इसमें एग्जाम में कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्जाम्शन पूछ लेते हैं 4 से 5 नंबर की, या एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। तो एग्जाम्शन के अंदर गाइस आपको क्या करना है, एग्जाम्शन में आपको हर एक जो भी ऑथर्स, अगर आप YouTube पे वीडियोस देखोगे, रिवीजन वीडियोस, अगर आपको एग्जाम्शन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी तो वीडियोस पहले देख लो। YouTube पे बहुत सारी फैकल्टीज की है, किसी भी एक फैकल्टी की वीडियो देखो, उन्होंने निमोनिक्स बनाए हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम्शंस कवर्ड है, तो कैटेगरी वाइज आपको एग्जाम्शंस करनी। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर की, उसके अलावा आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल की, लीगल अलग है, हेल्थ केयर अलग है, एग्रीकल्चर फॉर एग्जाम्पल, इन सब के आपको अलग अलग निमोनिक्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसके बेस पे आपको एग्जाम्शन करनी है। और सेम एग्जाम्शन में भी थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, तो आईसीआई के मटेरियल में जो केस स्टडीज है उसको देखना मत भूलना, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टम में। कस्टम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना हो सके टाइम आपको बचाना है। ठीक है, ताकि आप ज्यादा सारा टाइम जीएसटी में इन्वेस्ट कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेन जीएसटी ही आपके एग्जाम में आना है। कस्टम और एफटीपी तो जस्ट टाइम ऐसे ही आ जाते हैं। तो कस्टम में मेन आपको ध्यान किसमें देना है, वैल्यूएशन में देना है, क्योंकि वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन कस्टम में से आता ही आता है हर बार एग्जाम में, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यूएशन के रूल्स भी वो भी ध्यान देने, प्लस इसके अलावा कुछ अलग टॉपिक्स कस्टम की जो हो गया, बैगेज हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टम के अंदर। अब बात करते हैं एफटीपी। एफटीपी में बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन देखने जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए, प्लस जो आईसीआई स्टडी मैट में दिए हैं, ये सब अगर आप कर लेते हो गाइस, तो मुझे लगता है कि आपके जीएसटी में 60+ आना कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लस आपको रिवीजन कितनी बारी करनी है एग्जाम से पहले, एग्जाम्स कब आपके नहीं पता, नवंबर में शिफ्ट होंगे नहीं पता, तो आपके पास कितना टाइम है, वो तो यानी कि अभी डेट नहीं आई तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। इसका मतलब ये कि जितनी बारी हो सकता है उतनी बारी रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ज्यादा करोगे तो आपके माइंड में चीजें एक तरह से बैठ जाएगी, वो अपना ना परमानेंट होम बना लेगी आपके माइंड में, और वो एग्जाम तक आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, और आपके अच्छे नंबर आएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इससे। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेशन में कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि सब स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच जाती है, और मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए और बनाने की मुझे जो है इंस्पिरेशन मिलती है। और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और आप मुझे यूट्यूब इंस्टा पे भी सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो, दी मोटिवेशनल बॉय करके। ठीक है, अब गाइस एक बात और, कईयों ने मुझसे पूछा कि दी मोटिवेशनल बॉय का मतलब क्या है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरी सारी वीडियोस है उनमें एक चीज कॉमन होती है, पता है क्या, मोटिवेशन। तो मेरी सारी वीडियोस की थीम होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करूं, कि मेरी लाइफ में मोटिवेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं चाहता हूँ मोटिवेशन अगर आपकी लाइफ में आ गई ना, आप दुनिया के कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे। ठीक है, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून।